किसी ने मुझसे सवाल किया था कि व्हाट इज योर टेक ऑन सूडो फेमिनिज्म दीज डेज। कि देखो यार, मेरे ख्याल में तो सूडो फेमिनिज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। होता क्या है कि जब तक औरतें हमारे यानी पुरुषों के परसेप्शन ऑफ फेमिनाइन के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं, हम जो फेमिनिज्म को समझते हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती हैं, तब तक हमें लगता है कि वो फेमिनिस्ट है, जेन्युइन फेमिनिस्ट है, रियल फेमिनिस्ट है। जैसे ही वो एब्यूजिव पैट्रियार्की को चैलेंज करने लगती हैं, मेल डोमिनेंस को क्वेश्चन करने लगती हैं और अपनी हैप्पीनेस, अपने प्लेजर को प्रायोरिटाइज करने लगती हैं, मोस्ट ऑफ ऑल अपने इंडिपेंडेंस को क्लेम करना स्टार्ट कर देती हैं, तो हमारी अथॉरिटी को एक थ्रेट होता है, सेंस ऑफ थ्रेट होता है, और इस वजह से हम उन्हें सूडो फेमिनिस्ट या फेक फेमिनिस्ट बुलाते हैं। दरअसल होता ये आया है कि पैट्रियार्की की एक आदत रही है कि हम बताएंगे तुम्हें, तुम औरतों को, कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। चूंकि हमने पब्लिक प्लेसेस अपने लिए रिजर्व कर रखा था और हमने बाहर की दुनिया को ज्यादा देखा है, तो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जजमेंट है, सुप्रीम है। तुम्हारा अपने लिए अपने बारे में सोचना हानिकारक है। जब पैट्रियार्की की पकड़ धीरे धीरे कम पड़ने लगी समाज पे, क्योंकि फेमिनिज्म एक ऐसा फोर्स बन के उभरा जो कि इरेजिस्टिबल था, जिसकी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी एकदम कम हो गई थी, तो मर्दों को लगा कि अब बस की बात नहीं है इन्हें रोक के रखना। तो उन्होंने कुछ पेशे चूज कर लिए, कुछ बिहेवियर चूज कर लिया फेमिनिज्म को रेस्ट्रिक्ट करने का, और उन्होंने बताया कि इन पेशों में जो औरतें काम करती है, इस तरह से बिहेव करती हैं, वो रियल फेमिनिस्ट हैं। पैट्रियार्की का जो बिहेवियर है वो वही है, आदत वही है, बस इन्होंने एक चोला बदल लिया है, वो फेमिनिज्म का काम वही कर रहे हैं कि हम ही बताएंगे कि कौन सा फेमिनिज्म तुम्हारे लिए बेहतर है। फेमिनिज्म का हालांकि कुल तात्पर्य ये है कि औरतें अपने फायदे के लिए, जिसमें उन्हें लगे कि उनकी अच्छाई निहित है, अपने लिए फैसले ले सकें। लेकिन मर्दों ने इस फेमिनिज्म को भी अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की। इन्होंने कोई फेमिनिस्ट लिटरेचर नहीं पढ़ी है, क्योंकि इनके अथॉरिटी को, इनके ईगो को एक बहुत ठेस पहुंचता कि ये मानते चले आ रहे थे कि औरतें जो है वो इतना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं रखती हैं अपने अंदर। तो जब ये इतनी मोटी मोटी किताबें देखेंगे फेमिनिज्म पे, तो इनको हार्ट अटैक आ जाएगा और बातें भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स, इतने स्ट्रॉन्ग प्रीमाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, इतनी शानदार मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, और मोस्ट ऑफ ऑल सच से सामना करना पड़ता है उनको। चलिए, किताबें नहीं पढ़ी, इन्होंने एक फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक एस्से तक भी नहीं पढ़ा है। सिर्फ अपने ज्ञान के दिवालियेपन की स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने नए नए टर्म्स इजाद करने शुरू कर दिए। जैसे लगे कि इनको आती है ये बात समझ में कि फेमिनिज्म क्या चीज़ है, फेमिनिज्म की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसका एसेंस क्या है। हकीकत में अपनी वही अथॉरिटी को चैलेंज होते देखना नहीं चाहते हैं, तो ये दायरे बना लिए फेमिनिज्म के। अब मानसिक दिवालियापन को फीड करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। मेरे हिसाब से यही बात है और कोई बात नहीं।